हेलो दोस्तों, आज मैं आपको रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित पुस्तक रिच डैड एंड पुअर डैड के बारे में बताऊंगा। यह एक व्यक्तिगत फाइनेंस क्लासिक पुस्तक है जो लेखक के अपने रिच डैड यानी कि उनके दोस्त के पिता और उनके रियल पिता, जिन्हें वो गरीब के रूप में संबोधित करते हैं, उन दोनों के बीच मानसिकता और वित्तीय आदतों में अंतर की पड़ताल करती है। रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी की कहानी से शुरू होती है, जो उनके बचपन को दर्शाती है, जिसमें उनके दोनों पिता की मानसिकता और जीवन के प्रति दृष्टिकोण का वर्णन किया गया है। उनके गरीब पिता उनके रियल पिता थे, जो एक सुशिक्षित व्यक्ति थे, जिन्होंने एक सुरक्षित नौकरी में कड़ी मेहनत की लेकिन आर्थिक रूप से संघर्ष किया। वहीं दूसरी ओर उनके अमीर पिता उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता थे, जो पैसे और संपत्ति के प्रति एक अलग मानसिकता वाले एक सफल उद्यमी थे। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप भी अमीर बनने के राज को जान सकें और इन सिद्धांतों को फॉलो कर सकें। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सिद्धांतों को। नंबर 1, अमीर पैसों के लिए काम नहीं करते। कियोसाकी इस बात पर जोर देते हैं कि बहुत से लोग पैसों के लिए काम करते हैं लेकिन वित्तीय निर्भरता के चक्र में फंसे रहते हैं। वह पाठकों को अपने लिए पैसे कमाने की मानसिकता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। केवल तनख्वाह कमाने पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय वह यह समझने की वकालत करते हैं कि पैसे और निवेश कैसे पैसिव आय उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे वित्तीय स्वतंत्रता के लिए एक मंच तैयार हो सकता है। इसलिए हमेशा अपने पैसे को बढ़ाने के लिए इनकम के सोर्स को बढ़ाएं ताकि आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकें जहां से पैसे आ सके और आप सैलरी की मानसिकता से आज़ाद हो जाएं। नंबर 2, अपने काम से काम रखें। कियोसाकी वित्तीय साक्षरता और संपत्ति और देनदारियों के बीच अंतर को समझने के महत्व पर जोर देते हैं। वह व्यक्तियों को निवेश, संपत्ति और आय पैदा करने वाली संपत्ति के महत्व के बारे में सीखने में लगने वाले समय को प्रोत्साहित करते हैं। व्यवसाय मानसिकता विकसित करना, भले ही आप पारंपरिक उद्यमी क्यों ना हो, वित्तीय सफलता के लिए महत्वपूर्ण होता है। नंबर 3, संपत्ति बनाम देनदारियां। यह पुस्तक संपत्ति और देनदारियों की अवधारणा पर प्रकाश डालती है। कियोसाकी संपत्ति को उन चीज़ों के रूप में परिभाषित करते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और देनदारियों को ऐसी चीज़ों के रूप में परिभाषित करते हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। अच्छे वित्तीय निर्णय लेने के लिए इस मूलभूत अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। वह संपत्ति बनाने के लिए आय उत्पादक संपत्ति प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देते हैं। नंबर 4, वित्तीय शिक्षा का महत्व। कियोसाकी वित्तीय शिक्षा के महत्व पर जोर देते हैं, जो स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनका सुझाव है कि वित्तीय सफलता के लिए वित्तीय विवरण, निवेश और पैसे कैसे काम करता है, उसे समझना महत्वपूर्ण होता है। वह वित्त में सलाहकारों या विशेषज्ञों से ज्ञान प्राप्त करने और सीखने की सलाह देते हैं। नंबर 5, मानसिकता की शक्ति। पुस्तक पैसे के बारे में मानसिकता और धारणाओं के महत्व को रेखांकित करती है। कियोसाकी का तर्क है कि धन के बारे में किसी व्यक्ति की मानसिकता अक्सर उनकी वित्तीय सफलता निर्धारित करती है। वह पाठकों को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए धन, संपदा और जोखिम के बारे में अपनी सोच बदलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। नंबर 6, बाधाओं और भय पर काबू पाना। कियोसाकी डर पर काबू पाने के बारे में बात करते हैं और यह कैसे अक्सर लोगों को वित्तीय जोखिम लेने या निवेश करने से रोकता है। उनका सुझाव है कि पैसा खोने का डर व्यक्तियों को वित्तीय अवसरों की तलाश करने से रोकता है। इसकी बजाय लोगों को अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए और डर को सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा के रूप में उपयोग करना चाहिए। हम जितना असफलता से डरेंगे उतना ही हमारा डर हम पर हावी होगा और हम सफल नहीं हो पाएंगे। नंबर 7, सीखने के लिए काम करें। कियोसाकी केवल वेतन के लिए काम करने के बजाय ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने की वकालत करते हैं। उनका मानना है कि अगर हम वेतन के लिए काम करेंगे और दिमाग नहीं लगाएंगे तो हम कभी भी उसके बाहर नहीं सोच पाएंगे। लेखक का मानना है कि हमें नई नई स्किल डेवलप करनी चाहिए। हमें हर फील्ड में ज्ञान होना चाहिए। हमारे अंदर जितना अधिक ज्ञान और अनुभव होगा उतना ही हम सफल बनेंगे। हमें अपने फ्री टाइम में ऐसी स्किल सीख सकते हैं जो हमें आगे चलकर इनकम का सोर्स दे सके। नंबर 8, उद्यमिता का महत्व। पुस्तक उद्यमिता के मूल्य और एक उद्यमी के रूप में सफल होने के लिए आवश्यक मानसिकता पर जोर देती है। लेखक कहते हैं कि हमें पैसे कमाने के लिए नए नए आइडिया सोचने चाहिए। हमें ऐसे बिजनेस करने चाहिए जिसमें आय के सोर्स अच्छे हों। नंबर 9, धन का निर्माण और सुरक्षा। कियोसाकी इस बात पर जोर देते हैं कि संपत्ति का निर्माण सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि उसे बचाना, संभाल कर रखना भी जरूरी है। वह संपत्ति की सुरक्षा करने पर जोर देते हैं। लेखक कहते हैं कि हमें अपने पैसों का ख्याल रखना चाहिए। हमें किसी के कहने पर या बिना जानकारी के कहीं भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। लेखक कहते हैं कि हमें सोच समझ कर निर्णय लेने चाहिए।
हमें कम रिस्क लेना चाहिए। पर्याप्त जानकारी होने के बाद ही हमें पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड धन, संपत्ति और वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक मानसिकता पर मूल्यवान सबक प्रदान करती है। कियोसाकी के व्यक्तिगत अनुभव और अंतर्दृष्टि धन और संपत्ति पर पारंपरिक विचारों को चुनौती देते हैं, पाठकों को एक अलग दृष्टिकोण अपनाने और अपने वित्तीय भविष्य पर नियंत्रण रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। रिच डैड पुअर डैड अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शन बन सकती है। धन, निवेश और उद्यमिता के मूल सिद्धांतों को समझकर पाठक अपनी मानसिकता बदल सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर कदम उठा सकते हैं। कियोसाकी की पुस्तक एक शक्तिशाली संसाधन है जो व्यक्तियों को पारंपरिक ज्ञान पर सवाल उठाने और अपने वित्तीय भाग्य की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। रिच डैड पुअर डैड से मुख्य पाठकों को आत्मसात और लागू करके पाठक अधिक सुरक्षित वित्तीय भविष्य की नींव रख सकते हैं और धन सृजन और वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में एक मानसिकता विकसित कर सकते हैं।